नमस्कार दोस्तों, तेजस जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इसरो से संबंधित प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो सभी प्रकार की आगामी परीक्षाओं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्राइमरी स्कूल एग्जाम्स, HSLC, HS, बैंकिंग, SSC, रेलवे, UPSC, स्टेट PSC, हरियाणा CET ग्रुप D आदि की तैयारी करने में मदद मिलेगी। आपका प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए. श्रीधर पाणिक्कर सोमनाथ, बी. सतीश धवन, सी. डॉक्टर विक्रम साराभाई, डी. APJ अब्दुल कलाम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए. 1963, बी. 1984, सी. 1969, डी. 1975। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1969। आपका अगला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समूह, बी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, डी. भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ए. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समूह, बी. भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, सी. भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है ए. उड़ीसा, बी. आंध्र प्रदेश, सी. केरल, डी. कर्नाटक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए. आर्यभट्ट, बी. भास्कर, सी. चाणक्य, डी. प्रभाकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए. 9 अप्रैल 1975, बी. 19 अप्रैल 1975, सी. 15 अगस्त 1975, डी. 26 जनवरी 1976। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है ए. फ्रांस, बी. जापान, सी. सोवियत संघ रूस, डी. अमेरिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोवियत संघ रूस। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है ए. 1950, बी. 1962, सी. 1972, डी. 1984। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1972। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान मई 2024 तक में भारत में इसरो के कितने प्रमुख केंद्र हैं? आपके ऑप्शन है ए. 5 प्रमुख केंद्र, बी. 10 प्रमुख केंद्र, सी. 7 प्रमुख केंद्र, डी. 3 प्रमुख केंद्र।
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 प्रमुख केंद्र। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? आपके ऑप्शन है ए कटक, बी हैदराबाद, सी बैंगलोर, डी चेन्नई। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बैंगलोर। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1965, बी 21 नवंबर 1963, सी 20 नवंबर 1962, डी 2 अक्टूबर 1965। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 नवंबर 1963। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट कब लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है ए 20 नवंबर 1967, बी 10 अक्टूबर 1965, सी 14 अगस्त 1980, डी 15 अगस्त 1969। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 20 नवंबर 1967। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रमोचन यान कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए उपग्रह प्रमोचन यान 3 SLV-3, बी उपग्रह प्रमोचन यान 2 SLV-2, सी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV, डी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उपग्रह प्रमोचन यान 3 SLV-3। आपका अगला प्रश्न है, SLV-3 SLV-3 का प्रथम सफल लॉन्च कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 20 नवंबर 1967, बी 18 जून 1979, सी 18 जुलाई 1980, डी 23 अप्रैल 1978। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 18 जुलाई 1980। आपका अगला प्रश्न है, इसरो के किस केंद्र में उपग्रह बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा, बी UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलुरु, सी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम, डी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS देहरादून। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलुरु। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट ऑपरेशनल लॉन्च रॉकेट कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए BKM, बी TUV, सी SLV-2, डी PSLV। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी PSLV। आपका अगला प्रश्न है, PSLV का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, बी प्रणोदन प्रणाली प्रक्षेपण यान, सी सार्वजनिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, डी पेलोड सेपरेशन लॉन्च व्हीकल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। आपका अगला प्रश्न है, इसरो के किस केंद्र में प्रमोचक रॉकेट का निर्माण किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए UR राव अंतरिक्ष केंद्र URSC बेंगलुरु, बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम, सी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा, डी द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC वलियामाला एवं बेंगलुरु। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसरो के किस केंद्र से रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है? आपके ऑप्शन है
ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, बी इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई, सी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, डी द्रव नोदन प्रणाली केंद्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 2008, बी 22 अक्टूबर 2008, सी 6 सितंबर 2009, डी 20 नवंबर 2008। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 2008। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 इसरो के किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा शार, बी UR राव अंतरिक्ष केंद्र URSC बेंगलुरु, सी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम, डी उपरोक्त में किसी से नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा शार। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कितने दिनों तक ऑपरेशनल रहा था? आपके ऑप्शन है ए 365 दिनों तक, बी 450 दिनों तक, सी 312 दिनों तक, डी 200 दिनों तक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 312 दिनों तक। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कितनी तारीख तक ऑपरेशनल रहा था? आपके ऑप्शन है ए 28 अगस्त 2009, बी 22 अक्टूबर 2009, सी 15 अगस्त 2009, डी 20 जुलाई 2009। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 28 अगस्त 2009। आपका अगला प्रश्न है, इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज की? आपके ऑप्शन है ए चंद्रयान 1, बी चंद्रयान 2, सी गगनयान, डी आदित्य L1। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रयान 1। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 पर कितने वैज्ञानिक यंत्र लगे हुए थे? आपके ऑप्शन है ए 15 यंत्र, बी 18 यंत्र, सी 10 यंत्र, डी 11 यंत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 11 यंत्र। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन जैसे भारी पेलोड के लिए किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए LVG-3, बी LVM-2B, सी LVM-3, डी LCM-3। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी LVM-3। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2 जून 2019, बी 12 जुलाई 2017, सी 22 जुलाई 2018, डी 22 जुलाई 2019। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 22 जुलाई 2019। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो ने किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन है ए PSLV Mk3M1, बी GSLV Mk3M1, सी PSLV Mk2, डी GSLV Mk11। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी GSLV Mk3M1। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के बाद इसरो ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग का प्रयास कब किया था? आपके ऑप्शन है ए 7 सितंबर 2019, बी 15 सितंबर 2019, सी 7 सितंबर 2020,
डी 20 सितंबर 2018। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 सितंबर 2019। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए पवन दूत, बी नभ उड़ान, सी गगनयान, डी उड़ता पतंग। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गगनयान। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है ए 14 जून 2023, बी 12 जुलाई 2023, सी 14 जुलाई 2023, डी 2 अगस्त 2023। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 जुलाई 2023। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम, बी हिमांशु, सी प्रज्ञान, डी मयंक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सी UR राव अंतरिक्ष केंद्र, डी डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? आपके ऑप्शन है ए LV-M3M4, बी PSLV-3M8, सी GSLV-1M2, डी SDMV-M4। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए LV-M3M4। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से पर हुई थी? आपके ऑप्शन है ए उत्तरी ध्रुव, बी चांद के मध्य भाग, सी दक्षिणी ध्रुव, डी कहीं नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? आपके ऑप्शन है ए 2345 किलोग्राम, बी 2245 किलोग्राम, सी 2148 किलोग्राम, डी 3800 किलोग्राम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2148 किलोग्राम। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का जीवन कितने दिन का था? आपके ऑप्शन है ए 1 चंद्र दिवस, बी 16 पृथ्वी दिवस, सी 2 चंद्र दिवस, डी 20 पृथ्वी दिवस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 चंद्र दिवस। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम लैंडर, बी हिमांशु लैंडर, सी प्रज्ञान लैंडर, डी मयंक लैंडर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विक्रम लैंडर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? ए 4100 किलोग्राम, बी 4200 किलोग्राम, सी 3900 किलोग्राम, डी 2800 किलोग्राम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 3900 किलोग्राम। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के साथ निम्नलिखित में से क्या नहीं भेजा गया? आपके ऑप्शन है ए रोवर, बी लैंडर, सी ऑर्बिटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑर्बिटर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? आपके ऑप्शन है
ए के सिवान, बी एस सोमनाथ, सी पी वीर मुथुवेल, डी सी वेणुगोपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पी वीर मुथुवेल। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 मिशन की लागत कितनी थी? आपके ऑप्शन है ए 815 करोड़, बी 925 करोड़, सी 615 करोड़, डी 560 करोड़। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 615 करोड़। आपका अगला प्रश्न है, इसरो की नाविक प्रणाली में कितने परिचालन नेविगेशन उपग्रह हैं? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 7, सी 9, डी 5। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। आपका अगला प्रश्न है, इसरो ने किसके अध्ययन के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा? आपके ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी मंगल, डी शनि। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्य। आपका अगला प्रश्न है, भारत के आदित्य L1 मिशन से पहले अन्य देशों द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए कुल कितने मिशन भेजे गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 18, बी 22, सी 24, डी 16। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को इसरो के द्वारा कितनी तारीख को लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है ए 30 अगस्त 2023, बी 31 अगस्त 2022, सी 1 सितंबर 2022, डी 2 सितंबर 2023। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2 सितंबर 2023। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को कितने बजे लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है ए 2:35 PM, बी 11:50 AM, सी 11:50 PM, डी 2:35 AM। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 11:50 AM। आपका अगला प्रश्न है, इसरो के किस अंतरिक्ष केंद्र से सूर्य मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सी UR राव सैटेलाइट सेंटर, डी ध्रुव नोदन प्रणाली केंद्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपका अगला प्रश्न है, इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए PSLV-C 57, बी PSLV-C 50, सी PSLV-B 57, डी PSLV-B 50। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए PSLV-C 57। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में कितने पेलोड्स लगे हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए 5 पेलोड्स, बी 7 पेलोड्स, सी 4 पेलोड्स, डी 6 पेलोड्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 पेलोड्स। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए सूर्य के बारे में जानकारी, बी चंद्रमा के बारे में जानकारी, सी गैलेक्सी के बारे में जानकारी, डी शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य के बारे में जानकारी। आपका अगला प्रश्न है, लैरेंज पॉइंट कितने होते हैं? आपके ऑप्शन है
ए 3 लैरेंज पॉइंट, बी 5 लैरेंज पॉइंट, सी 7 लैरेंज पॉइंट, डी 9 लैरेंज पॉइंट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 लैरेंज पॉइंट। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य मिशन आदित्य L1 को लैरेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के लिए करीब कितने दिनों का समय लगा? आपके ऑप्शन है ए 120 दिन, बी 123 दिन, सी 126 दिन, डी 130 दिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 126 दिन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का वजन कितना है? आपके ऑप्शन है ए 1475 kg, बी 3900 kg, सी 1875 kg, डी 3600 kg। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1475 kg। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? आपके ऑप्शन है ए रोमिला खातून, बी रश्मि प्रभा, सी प्रियंका दास, डी निगार शाजी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी निगार शाजी। आपका अगला प्रश्न है, इसरो का आदित्य L1 वास्तव में क्या है? आपके ऑप्शन है ए सोलर सैटेलाइट, बी अंतरिक्ष वेधशाला, सी रोवर, डी लैंडर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अंतरिक्ष वेधशाला। आपका अगला प्रश्न है, आदित्य L1 सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने वाला कौन सा मिशन है? आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट मिशन, बी सेकंड मिशन, सी थर्ड मिशन, डी फोर्थ मिशन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फर्स्ट मिशन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 करीब कितने दिनों तक काम करेगा? आपके ऑप्शन है ए 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल, डी 6 साल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 साल। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? आपके ऑप्शन है ए 100 गुना, बी 109 गुना, सी 120 गुना, डी 150 गुना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 109 गुना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।